देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। ठीक है, सबसे अहम चीज़ क्या है? वर्ब। ठीक है, टेंसेस जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टेंसेस। अंग्रेजी में टेंसेस होते हैं और यहाँ पर मैंने वर्ब्स की 20 लाइनें बना दी हैं जो कि आप लोगों को लेक्चर से पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे जाके मेरे सारे वर्ब्स के हर वर्ब की 10-10 लाइनें पहले एक सेक्शन में बनाएंगी, पार्ट 2 में 10 लाइनें और बनाएंगी। वो 20 लाइनें अगर आपने हर वर्ब की कर ली तो समझ लें पूरा आपने 70% ग्रामर जो है वो कवर कर ली N5। ठीक है, कुछ भी नहीं है। उससे पहले आप पढ़ चुके हैं अपना ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, ठीक है, और नाउन कैसे बनता है, नाउन ना एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। उसके बाद सबसे अहम है टेंसेस, और टेंसेस में आपको वर्ब की 20 लाइनें अगर आपने बना ली तो समझ लें पूरा आपने टेंसेस कवर कर लिया। अब वो 20 लाइनें कैसे बनेंगी? उन 20 लाइनों की बेस है 4 लाइनें। 4 अगर आपको पता है हो जाए कि 4 लाइनें कैसे बनती हैं तो 4 से 20 आप खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके जहन में हीरा गाना का चार्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके जहन में हीरा गाना का चार्ट होना चाहिए। चलिए हम जल्दी से इसको बना देते हैं। का, पी, कु, सा, शी, सु, ता, ची, सु, ना, नी, नु। हाथ से बन जाएगा बा, बी, बू, मा, मू, मू, रा, जी, रू। ठीक है, ये हीरा गाना के चार्ट पे हमने 5 कॉलम में खाली 3 कॉलम दिए। ठीक है, ये नंबर 3 कॉलम है, ये नंबर 2 कॉलम, ये नंबर 1 कॉलम। हमें पता है कि हीरा गाना वर्ब की जो रेगुलर फॉर्म होती है वो उसका आखिरी अल्फाबेट किस कॉलम का होता है? 3rd कॉलम का होता है, यानी कि ऊ कॉलम का होता है। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, मैं रख लीजिए, खोल लीजिए कॉपी, या थोड़ी देर के लिए आए, अगर एज ए गेस्ट आए तो अलग बात, और पढ़ने आए तो खोल लीजिए कॉपी। ठीक है, तो क्या है ये? हर वर्ब की जो रेगुलर फॉर्म का आखिर का अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? 3rd कॉलम का अल्फाबेट। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। अब हमने सीखना क्या है कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म से मस्ट फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, फिर वर्ब की रेगुलर फॉर्म से नेगेटिव फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे काऊ से बनेगा, काऊ का मतलब है खरीदता हूँ या खरीदूंगा, तो काऊ से काऊ की मस्ट फॉर्म कैसे बनेगी। फिर लाइन नंबर 2 कैसे बनेगी कि नहीं खरीदता, नहीं खरीदूंगा, वो उसमें नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी। फिर हमें सीखना है वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनेगी। ठीक है, ते फॉर्म क्या है? लाइन नंबर 3 है कि आप किसी से काम करने की दरख्वास्त करते हैं या किसी को काम करने का कहते हैं या हुक्म देते हैं, वो क्या है? लाइन नंबर 3। वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनाते हैं ये आपने समझना है। और फिर क्या है? वर्ब की ता फॉर्म कैसे बनती है। ये 4 चीजें अगर आपको समझ में आ गई, पूरे वर्ब आपको आपके ऐसे हथेली पे आ गए, आपके सारी ग्रामर आपके फिंगर टिप्स पे आ गए। चलिए, अब हमने क्या करना है? हमें पता है कि इन अल्फाबेट्स पे वर्ब खत्म हो गए। चलिए हम हर किसी का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है अराउ, ऊ पे खत्म होने वाला है, तो हम अराउ से ले लेते हैं। आ, रा, ऊ। लेकिन पैटर्न सारे वर्ब का एक ही, अगर आप समझ गए। अराउ का मतलब है धोना। पहली लाइन हो गई अराउ, धोता हूँ। मस्ट फॉर्म बनाने का क्या तरीका मैंने बताया कि आखिरी अल्फाबेट जो है किसका है? 3rd कॉलम का है। इसको रिप्लेस कर देंगे इसी की लाइन के 2nd कॉलम से, तो ऊ की 2nd कॉलम तो क्या है? ई है, तो क्या हो जाएगा? आउ, अराउ से आराई, मस्त हो जाएगा। धोता हूँ या धोऊंगा, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होगा। ये पोलाइट फॉर्म है, मस्ट फॉर्म है, और ये रेगुलर फॉर्म। ठीक है, कैसे बनती है? हर वर्ब की मस्ट फॉर्म बनाने का फॉर्मूला क्या है? उसके आखिरी अल्फाबेट जो 3rd कॉलम का होता है उसको रिप्लेस करते हैं 2nd कॉलम के वर्ब से और मस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? आपने टोपी लगाई हुई है तो मैं एकदम भूल जाता हूँ।
और आपने टोपी के साथ मास्क भी लगाया हुआ है और फिर चश्मा भी लगाया हुआ है, तो आपका चेहरा 70% छुप गया। ठीक है, अब मुझे तो फिर क्या होता है, मुझे नाम याद नहीं रहते कौन सा स्टूडेंट आया था, कौन सा नहीं आया था। तो टोपी पता है आपको, टोपी लगाना फैशन है, लेकिन अच्छा हमारी टोपी लगाना एहतराम की बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, टोपी लगाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप टोपी उतार के जाते हैं, क्यों कि उनके लोग वो कहते हैं कि ये एहतराम की जगह है, यहाँ पे टोपी जो है फैशन के अलावा तो कोई फैशन वैशन एक तरफ। तो अगर आपने वो एहतराम वाली टोपी लगाई थी नमाज पढ़ने वाली तो लगाए रखिए, और अगर फैशन वाली लगा रखी है तो नोट लगाओ, ई के मास है। ठीक है, चलिए अराउ से बन गया अराई मास। कैसे बनाया हमने, अब हम किसी कोई भी वर्ब हो, अब हम कू का एक वर्ब ले लेते हैं, कू पे खत्म होने वाला और कोई बताइए आप, हाथा राकू, हाथा राकू, कू पे खत्म हो रहा है, इसकी मस फॉर्म कैसे बन जाएगी, हाथा राकी मस। बड़ा सिंपल, कू हटा के इसकी सेकंड कॉलम की अल्फाबेट ले लिया, कू की जगह की आ गया और आगे बस लगा दिया, हाथा राकू से हाथा राकी बस हो गया। आ जाइए और कोई भी ले लीजिए, शी से आ जाइए, हाना सू पे हाना सू। ठीक है, हाना सू से क्या हो गया, हा ना सू जो रिप्लेस किया, सू को रिप्लेस किया शी से और आगे मस लगा दिया, हाना शी मस। ठीक है, ची और तुसु है, तुसु क्या है, मिसाल के तौर पे मात्सु टू वेट, इंतजार करना। इसका क्या हो जाएगा, तुसु से क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा, तो मा ची मस, माची मस, इंतजार करता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। सबका पैटर्न एक है नहीं है, कोई मुश्किल है, बस होगा सो सिंपल। बू है, योबू पुकारना या आशोबू करने, तफरी करना। ठीक है, आशोबू का मतलब तफरी करना, योबू का मतलब पुकारना। तो क्या हो जाएगा, योबू से क्या हो जाएगा, योबी मस, और आशोबू से क्या हो जाएगा, आशोबी मस। तो मुश्किल है यार, आपका नाम बताइए। मोहम्मद नजीर। ओ नजीर साहब, आप तो वो बाकी के दो आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आशोबू से क्या हो गया, आशोबू मस। अच्छा जी, असल में एक इंडियन फिल्म में दिमाग को इतनी सवार हो गई कि अगर आप दो होते मैं कहता अच्छा दो फौजी आए शोले के। ठीक है, अब आप तीन आए तो मेरे मुंह से निकलने वाला 3 इडियट्स, लेकिन मैं कहीं आप इडियट नहीं, आप समझदार आदमी। तो वो असल में आपका कुछ नहीं, मेरे दिमाग पर इंडियन फिल्में इतनी सवार हुई हैं कि बस मत पूछे। और शोले तो ऐसा है कि मैं कैरेक्टर्स में खो जाता हूँ। कभी मैं शोले का वो बन जाता हूँ अमिताभ बच्चन है, कभी मैं जो वो बन जाता हूँ धर्मेंद्र बन जाता हूँ, और कभी तो मैं वो मौलवी बन जाता हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको कसूर नहीं है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मेरे ऊपर जो है वो शोले तो ताली है। अच्छा चलिए, ये समझ में आ गई बात। तो मस्ट फॉर्म बनाना कितना आसान है, वेरी सिंपल। अगर आपको समझ में आ गई बात तो देखिए जैपनीज लैंग्वेज कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग खामा में घबरा जाते हैं, बहुत आसान है, बस फॉर्मूले दिमाग में बिठाने। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद वाह और सवाल समाजी जुमले के आखिर में कहा, ये दिमाग में बिठा के फिर ना एडजेक्टिव की जो आपको बताया हुआ, फिर ये एडजेक्टिव हो जाता है। ये सब फार्मूले हैं, ये आपने जब बिठा लिए, पक्के कर लिए, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मस्ट फॉर्म बनानी आ गई, इसी तरह बाकी सबकी बन जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लाइन नंबर 2 बनाते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेंगे, आपका नाम क्या है, हमार तो भी बनेगा ना, मुझे नहीं आता। अच्छा, हमादुद्दीन। अराउंड की लाइन नंबर 2 कैसे बनेगी, बड़ा आसान तरीका है कि थर्ड कॉलम पे खत्म हो रहा है, उसके फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, सिवाय ऊ पे खत्म होने वाले वर्ब के। बाकी सबका फॉर्मूला ये है कि उसके फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करते हैं और आगे नाई लगा देते हैं। अराउंड की जो ऊ पे खत्म होने वाले वर्ब हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उसको ऊ से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा, तो अरा आ नाई हो जाएगा, सेंस नहीं होता। तो हम इसको ऊ पे खत्म होने वाले वर्ब का फार्मूला ये है कि ऊ को रिप्लेस करते हैं वा से। ठीक है, वा इसमें है नहीं, चलेगा। ठीक है, तो अराउंड तो हमने क्या कर दिया, अरा वा नाई। ठीक है, मस फॉर्म में क्या हो जाएगा, अराई मस से सिंपली हमने मस की जगह मासेन कर देना, कुछ भी नहीं करना, मासेन कर देना।
मस को मासन कर देना, सेकंड लाइन में गई। अच्छा वन आई हमने किया था क्यों कि ऊ की जगह हमने ए लेना आ लेना था, लेकिन आ बन जाता तो कुछ सेंस नहीं बनता, इसलिए आ की जगह वास ले लेते। ये सिर्फ कहाँ पे है, ऊ पे खत्म होने वाले थे, बाकी सब पे वही पैटर्न है। क्या करना है आपने, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है फर्स्ट कॉलम। मिसाल पर काफी हताराकू, हताराकू की सेकंड लाइन क्या बन जाएगी, क्या बनेगी बताइए, हताराकू से क्या बन जाएगा, कू को रिप्लेस करेंगे कहाँ से, हताराका नाई, यहाँ क्या हो जाएगा हताराकी मासे। तो मुश्किल है, मस पहले आपने बनाई थी मस फॉर्म, उसमें मस की जगह मासेन कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आपने ते फॉर्म समझनी है आपने, सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बड़ा सिंपल था। अब ते फॉर्म हर वर्ग की अलग अलग है। ऊ पे खत्म होने वाले वर्ग की ते फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, ये समझ आ गया ना, बाकी सब। अच्छा एक बार और कर लेते हैं, हनासु से क्या हो जाएगा, हनासु से क्या हो जाएगा, हना सु से सा हो जाएगा, सु से सा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर रहे हैं ना, हताराकू से हताराका नाई, तो क्या हो जाएगा हा ना सा नाई, और मस फॉर्म क्या हो जाएगी, हनाशी मस से हनाशी मास है, ठीक है। अच्छा और को ले लें, योगु से क्या हो जाएगा, पुकारना, आंसू को ले लेते हैं, आंसू को क्या हो जाएगा, आसाबा, आसा क्यों करेंगे, आसोबा नहीं, ठीक है। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, आसो भी मस से आसो भी मस से। अच्छा मात्सु से क्या हो जाएगी, तो सु को रिप्लेस करके ता से माता नाई, और ये हो जाएगी माची मास है। तो मुश्किल है, तो ये तो दो लाइनें बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा आपको फॉर्म, मुश्किल वो भी नहीं है, बस एक दफा पैटर्न दिमाग में बैठ जाए तो वो मुश्किल, ठीक है। तो ये दो लाइनें बनाना शुरू, हमने क्या काम किया, हमने ये चार तरीके सीख लिए, तो समझ लें कि आपने सब कुछ सीख लिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐश्वर्या राय जैसी लड़की को आप रिश्ता देंगे, फट आप मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों, जिसने जापानी में N1 कर लिया, बस समझ ले लाइफ चिल हो गई, ठीक है। मेरी तो छोड़ देना, मेरी तो वैसे ही आदत हो गई, मेरी तो छोड़ देना थोड़ा, आप लोगों की लाइफ चिल हो जाएगी N1 कर लिया। अच्छा चलिए, अब हमने बनाना, दो लाइनें तो बनाना आ गई, अब हमने सीखना है ते फॉर्म बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट है ते फॉर्म बनाना, जो ते फॉर्म बनाना आ गई आपके मसले हल हो। चलिए अब ऊ पे खत्म होने वाले वर्ब की, अब इन सबका अलग अलग तरीका है, ये आपको समझना है। ऊ पे खत्म होने वाले जो वर्ब हैं उनकी ते फॉर्म बनाने का फॉर्मूला क्या है कि ऊ हटा के छोटा कुसु और ते लगा, अराउ का ऊ हटाया, छोटा कुसु लगाया और ते लगाया, अरत्ते क्या मतलब है, धो। किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं काम करने को, तो ते फॉर्म लगा दें, तो अरत्ते धो। इसकी पोलाइट फॉर्म या बस फॉर्म क्या हो जाएगी, अरत्ते को दसाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है वो ऊ पे खत्म होने वाले वर्ड। अब ऊ पे खत्म होने वाले वर्ड कौन कौन से, सुकाऊ, वराऊ, हराऊ, सू स्मोक, यू कहना, ठीक है, काऊ आऊ मिलना, ठीक है, वाजुराऊ बीमार पड़ना, वाजुराऊ बीमार पड़ जाना, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, ऊ पे खत्म होने वाले जितने भी वर्गों की ते फॉर्म कैसे बनेगी, ऊ हटा के छोटा सा ऊ होते, ये फार्मूला आपने दिमाग में बैठा कि आपने देखना है वर्ग कौन सा है, अगर ऊ पे खत्म हो रहा है और ते फॉर्म बनानी है, कट करके आपने उसका ऊ हटाया और छोटा सा ऊ लगा। अच्छा अब कू पे खत्म होने वाले वर्ग का क्या फार्मूला है, जिस वर्ग के आखिर में भी कू आ रहा हो उसकी ते फॉर्म बनाने का तरीका ये है कि कू को रिप्लेस करना है, कू हटा के ईते लगा, कू हटा के ईते लगा देना है, इस पे कू पे जो खत्म होने वाले वर्ग है सबका ये फार्मूला। काकू से क्या हो जाएगी, काकू से हाँ काईते, काईते, ठीक है। अच्छा और क्या, साकू
खिलना, फूल का खिलना, फूल चाहते हैं खिल जाओ, क्या हो जाएगा? साहित्य। ठीक है, दरवाजे को आप कह रहे हैं खुल जाओ, क्या हो जाएगा? आगू का मतलब है खुलना, क्या हो जाएगा? आइते सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ठीक है, तो आप जापानी में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आइते सिमसिम, खुल जा सिमसिम। अगर वो जापानी जानता होगा तो वो खुल जाएगा। ठीक है, हनासु आप, ये हो जाए कू पे खत्म होने वाले वर्ग। ये याद रखना है आपने, कू पे खत्म होने वाले वर्ग का फार्मूला क्या है? सिंपली ते फॉर्म बनाने का तरीका है, कू हटा के ईते लगा देते हैं, कू हटाते हैं और ईते लगा देते हैं। ये आपको 5 मिनट में समझा दूंगा, आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए मसला हल हो जाएगा। जिंदगी का मतलब क्या है? एचडी वाला सिंपली। ठीक है, तो आपको पूरी लाइन सेट है। हनासु से क्या होता है? अब सु पे खत्म होने वाले वर्ग का फार्मूला क्या है? सु हटा के शीते लगा देते हैं, तो हनासु से क्या हो जाएगा? हनश्ते। हनासु से क्या हो जाएगा? हनश्ते। तो अच्छा सॉरी, मैंने बात कह दी थी कि अगर आपको ऐश्वर्या जैसी लड़की मिल गई तो आपका मसला हो जाएगा, नहीं मसले में दूसरी तरह का हो जाएगा। फिर टेंशन नहीं, कोई दोस्त आएगा आपका कि ये देर जा रहा है, बार क्यों आ रहा है मेरे घर पे? ठीक है, यही बड़ा मसला है। तो बदसूरत बीवी होना भी एक नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ इस नेमत से। अच्छा, हनश्ते, सू से क्या, सू की देखो क्या हो गई? सू हटा के शीते लगा दिया। ठीक है, अब मैं बेफिक्र हूँ, मैं यहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी बड़ी बुरी बता, कोई टेंशन नहीं। खूबसूरत आदमी घर से निकलता होगा यार, ऐसा ना हो रहा है, और कोई अगर तो क्यों आ गया, तो मेरे घर पे क्यों आया, मेरे ऑफिस में हो, तू घर पे क्यों चला गया? ठीक है, ये अलग टेंशन हो। अच्छा जी, सू में खत्म होने वाला भी क्या है? ते फॉर्म, सू हटा के शीते। अब कासू उधार देना, उधार दे दो, क्या हो जाएगा? कष्टे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मगर मजबूरी है, वो खाने और कष्टे को दर्शाई, थोड़े दिन पैसे उधार दे दूँ। ठीक है, तो क्या हो गया? सू में खत्म होने वाला फार्मूला तो खुल गया। अब तुसु में क्या है? अब तुसु का जो फार्मूला है ते फॉर्म बनाने का, वो है जो ऊ का है, यानी तुसु हटा के छोटा तुसु और मत्सु से क्या हो जाएगा? मत्ते। इंतजार करो, ऊ से, ऊ का भी वही है जो तुसु का। आगे चले योबू। अब बू, मु, योमू और शिनु, शिनु, बू, मू और नू, इन सब पे खत्म होने वाले जो वर्ब हैं, इनका तरीका ये है, इनको रिप्लेस करना है, इनको हटाना है और उंदे लगा देना। ठीक है, मिसाल के तौर पे आसोबू, खेलना, खेलो, तो क्या हो जाएगा? आसोमदे। ठीक है, योमू से क्या हो जाएगा? पढ़ो, योमदे। नोमू से क्या हो जाएगा? नोंदे, पियो। शिनु से क्या हो जाएगा? मरो, शिंदे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बू, मू और नू में खत्म होने वाले वर्ड जितने भी हैं, उन सब का तरीका क्या है? उसको आखिर के अल्फाबेट को हटा के उंदे लगा दें। सिंपल सा हो गया। तो ये हो गया सारा आपका। कितनी देर लगी? 10 मिनट लगे मुझे, पूरा कवर हो गया। रह गया सिर्फ रू रह गया। रू पे फिर 2 पैटर्न, एक स्वारू पैटर्न है और एक ताबेरू पैटर्न है। ठीक है, रू पे जो खत्म होने वाले वर्ब हैं ये मिटा दो मैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये 4 सीखने हैं फॉर्म। ठीक है, ये 4 फॉर्म आपने सीख ली, आपने पूरी जापानी जुबान की ग्रामर 70% कवर कर। और बात आपको बताइए, अब हम क्या कह रहे हैं कि ता फॉर्म कैसे बनेगी? ता फॉर्म बड़ी सिंपल है। ते फॉर्म देखिए आपने क्या है, बस ते की जगह ता लगा देना है, और अगर जहां दे लगा हुआ तो दे की जगह दा लगा देना है। मिसाल के तौर पे आसोम दे, खेलो, और ता फॉर्म क्या है कि काम खत्म कर लिया, ये काम कर चुका, पास में हो गया, तो यानी खेल चुका या खेला था या खेल लिया, क्या हो जाएगा? आसोम दे की जगह आसोम दा हो जाएगा। मैंने उसे पुकारा या पुकारा था, तो योबू पुकारना, योबू से क्या हो जाएगा? योंदे, और योंदे की जगह क्या हो जाएगा? योंदा। ठीक है, अरत्ते धो लिया, क्या हो जाएगा? दे की जगह ता लगा दिया, अरत्ता। हतराइते काम करो, काम किया था, ते की जगह ता लगा दिया, हतराइता। तो ये सारे आपने 4 फॉर्म बनाने का कितना आसान तरीका बता, कुछ भी नहीं। तो ये चीजें आपने दिमाग में बिठानी है, ये फार्मूला आपने दिमाग में बिठा लिया, समझ में आपकी लाइफ सेट हो गई। ठीक है।
चलिए, तो अब रह गया ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न। लेक्चर लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। ताबेरू स्वारू पर आपको कल पे कराते हैं, ठीक है। आरिगातो गोजाइमाशिता।